है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का। आज आपको हम पढ़ाएंगे विश्व की प्रमुख वनस्पतियां हैं, इनको क्या नाम दिया गया है और किस प्रकार की उपस्थिति में ये वनस्पतियां उगती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम ट्रोपोफाइट से। जो ट्रोपोफाइट है, इस वनस्पति की उत्पत्ति जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति है उसमें होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मतलब जैसे कि मानते हैं अपने यहाँ क्षेत्र है राजस्थान का। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? राजस्थान का। ठीक है, ये देखिए राजस्थान है यहाँ पर। ठीक, राजस्थान और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का। तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो कैसी है? मरुस्थलीय है। ठीक है, रात में यहाँ का जो तापमान है वो इतना ठंडा हो जाता है कि इसको उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं, और दिन में यहाँ का जो तापमान है वो लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर की जो भी वनस्पतियाँ हैं उनको ट्रोपोफाइट के नाम से जाना जाता है, और ये पूरी की पूरी उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, हाइग्रोफाइट ये भूमध्य रेखीय वनस्पति मतलब जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र आता है वहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे क्या है अपने यहाँ भादा कहते हैं। ठीक है, भादा है और इसको हाड़ा। ठीक, इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं इस वाले क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में उगती हैं। दलदली क्षेत्र का मतलब ये होता है जैसे कहीं पे कीचड़ भरा हुआ है। ठीक, कीचड़ के ऊपर वनस्पति है और नीचे क्या है? पानी है। ठीक, इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट कहते हैं। ठीक, जैसे अपने यहाँ का क्षेत्र देखिए, सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल और इधर कच्छ का जो रण है ये दलदली क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पति होती है उसको मैंग्रोव के नाम से जानी जाती है। जैसे कि अपने यहाँ धान के खेतवा हैं। ठीक, धान के खेत में यहाँ जो दलदली क्षेत्र है, ठीक, जैसे कि रह जाता है, मीथेन गैस उगती है। ठीक है, तो धान के पौधों को भी हम कह सकते हैं मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति। अधिकतर हाइग्रोफाइट के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि जल में जो ये पौधा है धान का वो जलीय पौधा इस प्रकार से है। ठीक है, अगला है हाइड्रोफाइट। ठीक, हाइड्रो का नाम ही है जल। ठीक, तो जल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वनस्पति उगती है, जैसे कि शैवाल है, जलकुंभी है। ठीक है, शैवाल है, जलकुंभी है, हाड़ा है, ऐसी वनस्पतियों को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट्स, ठीक है, जीरोफाइट्स ये मरुस्थलीय वनस्पति है। कैसी वनस्पति है स्टूडेंट्स? मरुस्थलीय वनस्पति है। ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पति देखिए, राजस्थान का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मैदान, ठीक है, पंजाब का दोआब क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का विशाल उपजाऊ मैदान। यहाँ की जो वनस्पतियाँ जैसे बेरी है, नागफनी है, ठीक है, सिकेट्स है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, नागफनी है, कौवा गोड़ी है, ठीक है, इनको जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला है मेसोफाइट्स। ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, जहाँ पर शीत भी है और ओस भी है। जैसे दूर्वा मतलब दूब है और गेहूँ है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास। क्रायोफाइट में देखिए, जैसे अपने यहाँ का क्षेत्र लद्दाख है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम का क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे शीत होती है। टैगा टुंड्रा प्रदेश, जहाँ पे क्या है? ठंडे इलाके हैं। ठीक है, कैसे इलाके हैं दोस्तों? ठंडे इलाके। तो उनको हम क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक क्षेत्र है, ठीक, अलास्का, और ऊपर है यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड,
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ये घास उत्पादन में भी अच्छी क्षमता रखता है, दूध डेयरी के लिए भी सबसे बढ़िया जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये कनाडा है और ये कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, यहाँ के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कैलिफोर्निया का क्षेत्र, ठीक, अलास्का का क्षेत्र, ठीक है, अटलांटा का क्षेत्र, अटलांटा मतलब कनाडा। तो यहाँ के ये क्षेत्र कैसे? सब ठंडे इलाके हैं। ठीक, यहाँ पे हर मौसम में लगभग ठंडी रहती है, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? टैगा टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनको क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स। ठीक है, हाइलोफाइट्स। देखिए, हाइलोफाइट्स का मतलब होता है जो नमकीन वाले क्षेत्र हैं, जैसे उड़ीसा राज्य में अपने, ठीक है, उड़ीसा राज्य में एक झील पड़ती है भारत की सबसे नमकीन झील, मतलब शुद्ध खारे पानी की झील, जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, यहाँ पर उस नमकीन में जो पौधे उगते हैं, मतलब उसमें उसी मिट्टी में नमकीन टाइप की होती है, उसको क्या नाम दिया गया है? हैलोफाइट्स दिया गया है। ठीक है, अगला है लिथोफाइट्स। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर पे क्यों वनस्पतियाँ उग रही है? ठीक, जैसे कनाडा में देखिए माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पर जो वनस्पति उगती है उसको हम क्या नाम दिए गए? हमने नाम दिया गया, मतलब नाम दिया गया है लिथोफाइट्स। ठीक है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पतियां हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है, रेलवे ग्रुप डी की भी परीक्षा आने वाली है, एनटीपीसी की भी परीक्षा बिल्कुल सिर पर आने वाली है, अभी अप्रैल में लगभग आ जाएगी। ठीक, उसमें पक्का ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।